भारत दर्शन के अंतर्गत जो एक यात्रा प्रारंभ हुई थी हमारी राजस्थान में, अब वो समाप्त हो चुकी है। और आप में से बहुत सारे छात्रों से मैं थोड़ा सा क्षमा भी मांगूंगा, मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। कुछ छात्र मिलने भी आए लेकिन सबसे नहीं मिल पाया, और बहुत सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। भारत दर्शन की दोनों साइटों में बच्चे पहुँचे भी, काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी आप लोग के कमेंट्स, मैसेज, फ़ोन कॉल, सारी चीज़ें संस्थान में लगातार आ रहे थे। तो क्षमा प्रार्थी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं चाहता था आप लोगों से मिलूँ। लेकिन आप समसामयिक समय समझते हैं, एक जिम्मेदारी तो है हमारे ऊपर कि सरकार ने गाइडलाइन इसको लेकर जारी किए हुए हैं, तो अभी हम कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते। यदि सारी चीज़ें सही होती तो मैं सच बता रहा हूँ आप सभी से, मैं श्री गंगानगर में एक मीटअप ज़रूर रखता, बड़ा मीटअप रखता श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पे, और संभवतः उस पर आप लोगों से 2 से 3-4 घंटे की फिर क्लास भी लेता, जैसे कि मैं मीटअप प्रोग्राम पे रखता हूँ। लेकिन हो नहीं पाया इस बार। लेकिन आप लोगों से वादा करता हूँ, जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होती हैं, मैं राजस्थान मीटअप आप लोगों से रखूँगा, आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगा। अभी भारत दर्शन के 2 कार्यक्रम हो चुके हैं, और जो अगला मीटअप रखूँगा हो सकता है संभवतः आप लोगों की जो राजस्थान की राज्य राजधानी है जयपुर में ही रखूँ, और जो भी परिस्थितियाँ होंगी बताऊंगा। मैं राजस्थान तो बहुत बड़ा है, इतिहास भर भर के है वहाँ पर, उसका इतिहास ही अपने आप में सबसे अलग है, वीरों की राजपूतों की धरती है। तो राजस्थान जल्द फिर से आगमन होगा और फिर मीटअप करके जाऊँगा, ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। अगला जो भी मीटअप कार्यक्रम होगा या फिर जो भी भारत दर्शन करूँगा उसमें मीटअप पक्का रखूँगा। रही बात अब आगे की जो विषय वस्तु है, देखो दोनों भारत दर्शन के वीडियो आ चुके हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आज़ाद IAS एकेडमी जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर दोनों पब्लिक हो चुके हैं। पहला था इंदिरा गांधी कैनाल से समुद्र से भारत का जो पूरा नदी नहर तंत्र है और सिंचाई परियोजना है, वो मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, बताया है। दूसरा जो आपका है एक कार्यक्रम कालीबंगा से मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया है। 1-2 कार्यक्रम राजस्थान में जब मैं था तो और सोच रहा था, अब इसको लेके आप लोगों से सुझाव मांगूंगा। यदि आप लोग इसको सुझाव देंगे तो मैं निश्चित तौर पे इसे प्रारंभ करूंगा। कुछ कमेंट भी आए इसमें उस कार्यक्रम को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के मैं एक कृषि दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहता हूँ। कि जैसे एग्रीकल्चर में आपको पता है फसलें बहुत सारी हैं, हर ऋतु की अलग अलग फसल है, रबी की फसल अलग है, खरीफ की फसल अलग है, जायद की फसल अलग है, नकदी और व्यापारिक वार्षिक फसलें अलग हैं। तो ऐसे में एक काम बहुत अच्छा किया जा सकता है कि हम एग्रीकल्चर, चूँकि आप देख रहे हैं इस समय बहुत ज़्यादा प्रासंगिक भी हो रहा है विषय वस्तु, तो एग्रीकल्चर का एक पूरा कृषि दर्शन कार्यक्रम ला सकते हैं और पर्टिकुलर एक फसल को उठाएँ, पर्टिकुलर उस फसल के खेतों में जाएं जहाँ पर वो फसल लहलहा रही हो, वहाँ से जाकर उस फसल के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करें, उसकी प्रजातियों के बारे में, उसके संकर बीजों के बारे में, उसके लिए मृदा की उर्वरता कितनी चाहिए, कितना उस फसल के लिए जो उत्पादन उसका वैश्विक स्तर पे कितना हो रहा है, भारत के स्तर पे कैसे हो रहा है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, भारत में उसकी क्या भूमिका है, उस फसल की भारत की इकोनॉमी में किस ऋतु की फसल है, उसकी कितनी प्रजातियां हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं जो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, समग्र चर्चा। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यदि कोई प्रतिनिधि मिल जाते हैं, कोई कृषक मिल जाते हैं जो किसान, उसकी लगातार उनको एक अच्छा खासा अनुभव है, उनसे बैठ कर के भी चर्चा किया जा सकता है। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम से आपके एग्ज़ाम का तो काम होगा ही, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है और भी कार्य हो सकता है। तो ये बड़ा मैं मन कर रहा था, क्योंकि राजस्थान और पंजाब जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूरा भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, लेकिन जहाँ पे मैं था हनुमानगढ़, गंगानगर, पूरा कृषि प्रधान ही है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी बड़ी जोतों की बड़ी बड़ी खेतें हैं यहाँ पर, और कपास की खेती, कीनू के बागान, बड़े बड़े बागान कीनू के आपको देखने को मिलेंगे, और सभी फसलें होती हैं, कौन सी फसल नहीं होती। कृषि यंत्रीकरण के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो एक बड़ा मन है, बड़ी इच्छा है इसकी। तो अब आप लोग सुझाव देंगे तो फिर इस पर भी मैं विचार करूँगा और फिर कृषि दर्शन कार्यक्रम भी प्रारंभ करूँगा आप लोग के लिए। बाकी के अन्य कार्यक्रम आज़ाद IAS एकेडमी में अब आप लोग को मास्टर वीडियो, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में सोच रहा हूँ रेगुलर रखूँ आप लोगों के लिए, तो ये कंटिन्यूस चलेगा यहाँ पर ये। और बाकी अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म है, UPPSC एकेडमी में आपको रेगुलर रविंद्र सर के द्वारा और मेरे द्वारा क्लासेस प्रारंभ की जा चुकी हैं। बिहार PCS जो एकेडमी है वहाँ पर क्लास चल रही है। एग्ज़ाम इंडिया में संपूर्ण रिवीजन चल रहा है, लाइव चल रहा है। आप लोग आइए वहाँ पर, पढ़िए, लाइव को एंजॉय करिए, जुड़िए, आपको सीखने को मिलेगा। फैक्चुअल डेटा कुछ ना कुछ आप डेली सीख के जाएंगे, और सब परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वही हमारा प्रयास है। तो बस आप लोग इसी तरीके से साथ बन रही। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ दीजिए, शाम को आंसर राइटिंग का कार्यक्रम हो रहा है, उसे ज्वाइन करिए, उससे रेगुलर रहिए।
तो जितने भी कार्यक्रम हमारे हैं सभी कार्यक्रम आप लोग के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं है, सब में आपको सहयोग करना होगा। भारत दर्शन के कार्यक्रम देखिए आपको पता ही है कि वो एक मेरा थीम प्रोजेक्ट है, उसमें चाहे जितना परिश्रम करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, आने वाले 1-2 साल में मैं पूरा भारत आप लोगों के दिमाग में बैठा दूंगा। पर्टिकुलर साइट्स में बैठ कर के पूरे कोर्स को मैं पूरा, कोई भी कोर्स का एक छोटा सा सेक्शन भी नहीं बचेगा जो आपका मैं कंप्लीट ना कराऊं, सारा कुछ कंप्लीट कराऊंगा। और आऊँगा, आप लोगों से मुलाकात भी होगी, मीटअप भी होंगे और वर्कशॉप सेशंस भी होंगे, सब कुछ होगा। बस प्रतीक्षा है, समय थोड़ा सा बदले, कोविड की वैक्सीन ईश्वर करे जल्दी से जल्दी आ जाए, चीज़ें बदलें, फिर मैं भी निकलूँ अपनी यात्रा पे। तो अब जितने समय मैं यहाँ पे रहूँगा, सेंटर में रहूँगा। और इसके अलावा लाइव ऑफलाइन वाले बच्चे बड़े इंतज़ार कर रहे हैं, तो लाइव ऑफलाइन को लेकर के भी जो आगे की रणनीति है वो भी हम प्रारंभ करेंगे। लाइव ऑफलाइन हो गया, ऑफलाइन बैचेस हो गए। ऑफलाइन को लेकर देखो अब चीज़ें प्रारंभ होनी तो शुरू हो गई हैं। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ रिस्क नहीं लिया जाए आप लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं गाज़ियाबाद से तो कोई नहीं होता, सब बाहर के ही बच्चे आते हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी छात्र हैं, आप सभी जो है एक बार जो है इस चीज़ को आप लोगों के साथ किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गए यहाँ पे कोई कोविड पेशेंट निकल गया तो कोचिंग भी बंद हो सकती है और चीज़ें बदल जाएंगी, परिस्थितियाँ बदल गई हैं बहुत ज़्यादा। और आप लोग को भी बाहर रहोगे घर से बाहर, तो अभी मैं आप लोग को भी कहूँगा कहीं मत जाओ, घर बैठे पढ़ो। लाइव ऑफलाइन बैच अभी चालू कर देंगे हम अगले महीने से, नवंबर से। और आप लोग का ऑनलाइन बैच सारे रेगुलर हैं, अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन लाइव पढ़ना है तो लाइव ऑफलाइन बैच उसके लिए। तो अब ये एक बड़ा कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और बिल्कुल तनाव मुक्त रहना है, अच्छे से पढ़ना है, खूब मेहनत और खूब परिश्रम करेंगे हम लोग मिल करके। और मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, कोई समस्या होने नहीं देंगे। जब तक आप लोग रहेंगे, संस्थान आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और ये मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपको कुछ भी कमी बेशी रह नहीं जाएगी, सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूँ। और इसी तरीके से आप बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, खूब मेहनत और परिश्रम हम लोग साथ मिलकर के करते रहेंगे। कभी कोई कमी नहीं होने पाएगी इस चीज़ की, मैं आप लोगों को गारंटी बोलता हूँ। जब तक आप इस संस्थान में रहेंगे, ये संस्थान आपके लिए रात दिन परिश्रम करेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आप लोगों को घूम घूम के पूरा भारत भ्रमण ही कराऊंगा, व्यवहारिक ज्ञान दूंगा। मास्टर वीडियो से आप लोगों को कम समय में क्विक रिवीजन कराऊंगा। क्विक रिवीजन सीरीज भी अब प्रारंभ हो गई हैं। करंट अफेयर्स के कार्यक्रम भी आपके अब सब में रेगुलर हैं, जितने भी चैनल हैं। MPPSC में रेगुलर चल रहा है, एग्ज़ाम इंडिया में रेगुलर चल रहा है, UPPSC में रेगुलर चल रहा है। आज़ाद IAS अकेडमी में मैं स्वयं रेगुलर लेकर के आ रहा हूँ। बाकी आप भी सुझाव दीजिए और क्या किया जाए, और बेहतर क्या हो सकता है। मास्टर वीडियो के लिए मैं और क्या करूँ बेहतर, और क्या मैं लगभग उस पर अब आप लोग की काफ़ी दिन से डिमांड है कि पॉलिटी का फाइनल एपिसोड आए, तो पॉलिटी का फाइनल एपिसोड अक्टूबर के महीने में ही ले आऊँगा, है ना। तो बस अब एक मिशन मोड पे मैं आप लोगों के साथ लगूंगा, और आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।